नमस्कार दर्शकों, क्रिकेट के किट कैट में राधिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। हमारे साथ हमारे वही पुराने विशेषज्ञ आशीष जी हैं, पर कोई बात नहीं, उनकी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो आशीष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राधिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका बहुत धन्यवाद कि आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं। थोड़ी हमसे देरी हुई, लेकिन वर्ल्ड कप का ऐसा उन्माद था कि शायद उसमें हमें अपने शो की ही याद नहीं रह गई। तो दर्शकों और आशीष जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, जी हाँ, फाइनली हम जीत गए जी। तो आशीष जी देखिए, वर्ल्ड कप जीती हमारी टीम। क्रिकेट बोर्ड ने उनको 125 करोड़ रुपए दिए इसके लिए कि उन्होंने देश को अपना खोया हुआ गौरव फिर से वापस दिलाया। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बिल्कुल जानकारी सही है। सभी को मालूम है कि 125 करोड़ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं इंडियन टीम के रोहित शर्मा के बच्चों को, रोहित शर्मा को, जिनकी वजह से 13 साल के बाद भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता है। और वाकई ये खुशी का विषय था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस खुशी के रहते 125 करोड़ रुपए वितरित करने का फैसला किया। 125 करोड़, अगर 125 करोड़ रुपए भारतीय जनता को दिए जाते तो मेरे ख्याल से हमारे देश की गरीबी रातों रात खत्म हो जाती। देश की गरीबी खत्म करना भी एक गौरव का काम है, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतना। क्या बोलते हैं आशीष जी आप? राधिका, आपकी बात नकारी तो नहीं जा सकती, क्योंकि करोड़ रुपए जब अगर मुझे भी मिले तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा, उल्लास में होऊंगा। और हमसे कई नीचे लोग ऐसे हैं जो इतने सौभाग्यशाली नहीं है। अगर 125 करोड़ 140 करोड़ के आसपास अगर आबादी मानी जाती है, जिसमें बच्चे भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, और घर के अगर चलाने वाले को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो कई काम आसान हो सकते हैं। तो 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ की जनता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आपने एक विषय उठा के दिया। देखिए, 125 करोड़ क्रिकेट बोर्ड ने दिए। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास सिर्फ 125 करोड़ रुपए ही हैं। वो चाहें तो अभी भी देश की जनता को 125 करोड़ रुपए दे सकते हैं, क्योंकि ये देश की जनता ही है जो इंडियन क्रिकेट को यहाँ पर लेकर आती है। क्या वो टिकट ना खरीदें, अगर हमारे स्टेडियम ना भरे, तो क्या क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा मिलेगा आशीष जी? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो देंगे कहां से? यानी कि नतीजा ठन ठन गोपाल। नतीजा ठन ठन गोपाल है। तो आशीष जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो राधिका, आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आमदनी क्रिकेटर्स को हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हो रही है, जिसकी वजह से उनको वर्चस्व है पूरे विश्व में, वो सिर्फ जनता की वजह से। अगर जनता देखने ना आए, जैसे वो हॉकी के या फुटबॉल के या बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मैच नहीं आते हैं, वहाँ पैसा नहीं आता, कोई स्पॉन्सर नहीं आता, आपको कोई मालूम भी नहीं होता कि टेबल टेनिस का इंडिया का चैंपियन कौन है, टेनिस में कौन इंडिया का चैंपियन है। ज्यादा दूर मत जाइए, इंडियन वुमेन वर्ल्ड टीम जो है क्रिकेट की, वो भी इतनी प्रचलित नहीं है, वो भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता है। उनके बारे में, उनके लिए अब जागरूकता आनी शुरू हुई है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो ये पैसा दर्शकों को की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास से आता है, वही पैसा विमेन क्रिकेट में लगता है। तो औरतों को भी या महिलाओं क्रिकेट को भी जो पैसा मिलता है, वो जनता की, भारतीय जनता जो मेंस क्रिकेट फॉलो करती है, उसी की वजह से स्पिल ओवर मिलता है। तो ये बात आपकी सही है राधिका, की जनता की वजह से ही पैसा मिलता है, और जनता का ही ना ध्यान रखा जाए तो इसमें क्या गौरव है देश को? आप बताइए। और ये सोच का विषय है, बिल्कुल सोच का विषय है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, वो चाहें तो हमारे देश से रातों रात बेरोजगारी की समस्या, लड़कियों की शिक्षा की समस्या, वृद्ध लोगों के इलाज की समस्या, युवकों को पढ़ाने की समस्या, ऐसी बहुत सी समस्याएं जिससे हमारा देश अभी जूझ रहा है। क्योंकि ये इतना बड़ा देश है जिसको काबू पाने के लिए हर आदमी को कंधे से कंधा जोड़ के काम करना पड़ेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उनको इतनी गाड़ियां मिलती हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिलते हैं, उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, वो अपना एंडोर्समेंट होती है, एड मिलते हैं, वो अगर चाहें तो क्यों ना अपना कुछ निकाल कर देश के लिए लगाएं। और मालूम है, अगर आप वो ऐसा करेंगे तो उनको, उनकी प्रसन्नता ही नहीं होगी, दे विल बिकम गॉड, उनकी पूजा होगी, लोग उनको पूजेंगे, मंदिर में बैठाएंगे लोग उनको। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है राधिका आप। इसमें मैं दर्शकों आपको थोड़ा सा इसका विस्तार रूप से आपको बताता हूँ। जिस तरह से राधिका ने कहा कितने पैसे कमाती होगी, 5,167 करोड़ भारतीय क्रिकेट ने पिछले साल कमाए। पूरी जो उनके एसेट्स के साथ जो उनके पैसे हैं, वो 4,30,000 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है। यानी कई देशों की
इतनी इनकम नहीं होगी, इतना जितनी कई देशों के बोर्ड पास का। पैसा नहीं होगा जितना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास है। 125 करोड़ तो आपने दिए, अगर यही 125 करोड़ और भी अभी भी आप चाहें और अगर भारतीय जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो बिल्कुल। वाकई देश में आपका गौरव और एक तरह से जो आपने रिटर्न किया है, भारत का झंडा लहराना तो ठीक है, लेकिन भारतीयों का सर भी ऊंचा रहे, वो भी इज्जत से जी सकें। नहीं, ये भी एक बात बहुत है बड़ा- कि आप भारतीय के झंडे को तो लपेट रहे हैं, लेकिन भारतीयों का झंडा किससे है? भारत से है ना, भारतवासियों से है। तो आप उनके बारे में भी तो कुछ सोचिए। आपने झंडा लपेट के तो उसका गौरव ऊपर कर दिया, जो कि उसके समान गौरव कुछ है ही नहीं। लेकिन आप उस जनता के बारे में सोचिए जिसकी वजह से वो झंडा है। भारत है तो भारतीय झंडा है, तो भारतीय जनता के बारे में तो सोचिए। दर्शकों, राधिका का ये सवाल कि 125 करोड़ रुपए आपने टीम को दिए, यही 125 करोड़ अगर भारतीय जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो एक तरह से देश की गरीबी हट जाए। इसमें मैं सोच रहा था कि तकनीकी क्या परेशानी हो सकती है। शो के पहले राधिका जी मुझसे ये बात डिस्कस कर रही थी आज के शो का, तो मैं सोच रहा था इसमें कानूनी क्या दांव पेच आ सकती है। कानूनी कोई दांव पेच नहीं आ सकती। अगर आप मन में सोच लें कि आपको दान करना है तो दान करने से तो कोई नहीं रोक पाता। लोग तो हवाई जहाज में ऊपर से पैसे लुटाते हैं। आप एक कमेटी बना सकते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड हर जिले में है, वहाँ पे अपनी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो जिला समितियाँ हैं वहाँ के जरिए उन जिले के लोगों को आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप 125 करोड़ बता रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी इनकम कई गुना ज़्यादा होती है। आप सरकार को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सरकार को इन्वॉल्व करिए। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं, हम बुमराह की जर्नी के बारे में जानते हैं कि वो किस लेवल से जी, ऊपर आए हैं। जी, हम रोहित शर्मा, हम मिल्क के हर पैकेट क्रिकेटर्स बेचते के थे मिल्क के राधिका, पैकेट। रोहित और शर्मा, उनका मुझे याद नाम नहीं आ रहा क्रिकेटर का, जिनके फादर गोलगप्पे की चौल लगाते थे, यशस्वी जायसवाल। जी यशस्वी हाँ। जायसवाल। आप बताइए, ऋषभ पंत, ये सब बहुत जूझ कर आए हैं। तो अगर हम कुछ और नहीं, हम उन क्रिकेटर्स को जिनके पास अपनी नॉर्मल सुविधाएं नहीं है क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि 60-60 किलोमीटर से रोज अप डाउन करते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोच लिए। हमें उन्हीं, देखिए, क्रिकेटर्स को नौकरी पक्की होती है, इंडोर्समेंट पक्की होती है, उस ऊपर से जो राशि मिलती है इनाम की अलग होती है, पेंशन के बाद भी पैसा मिलता है, गाड़ियां रिटायरमेंट उनके के पास बाद भी पैसा अनगिनत मिलता होती है। है। अगर आप इतने अमीर हैं तो थोड़ा सा देश के बारे में और उस जनता के बारे में सोचिए जो आपको सर पे बिठा के रखती है। सोचिए तो। दर्शकों, एक और मैं आपके साथ आंकड़ा जो है वो शेयर करना चाहूंगा। जब 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी की टीम को मिले थे 39 करोड़, यानी 3 गुना ज्यादा पैसा बिल्कुल, इस देखिए। बार दिया गया। तो उस समय भी बहुत पैसा था भारत के पास, अब तो खैर बेशुमार है, कुबेर बने हुए हैं। तो ये सवाल मेरे ख्याल से एक मुहिम राधिका उठाने की जरूरत है। आज मैं आपके विपक्ष में नहीं बैठा हूँ, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। धन्यवाद आशीष जी, जी हाँ। क्योंकि ये मुहिम क्योंकि ऐसी ये है। एक बड़ा गंभीर बिल्कुल। मसला है कि अगर आप एक एक परिवार को सोचिए, दर्शक, अगर एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप सोचिए कितने बुढ़ों के चेहरे पे हंसी आ जाए, कितनी लड़कियों की अच्छी शादी हो जाए। देखिए, सिर्फ एक जैसे राधिका गवर्नमेंट कह ने रही थी। 8,000 रुपए देने का वायदा किया था, इलेक्शन के अगले दिन लाखों लोग 8,000 रुपए लेने के लिए खड़े हुए जी थे। जी जी जी। तो अगर आप कुछ और अपनी तरफ से क्रिकेटर्स जोड़े तो मैं सच में बोलती हूँ कि क्रिकेटर्स हमारे देश में पूजे जाएंगे अगर वो थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूट करें, जरा सा भी कंट्रीब्यूट करें। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हमें उठाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग दर्शकों और हमारी क्रिकेट टीम के जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब हमारे साथ जुड़े और इसमें हमारा हाथ बटाएं, जिससे कि हमारे देश के बारे में, देश की जी। जनता के बारे में जी। हम सोचें और अपने देश को क्रिकेट टीम के साथ साथ आगे लेके चले। क्योंकि सिर्फ क्रिकेट टीम गौरव नहीं दिलाती, वो सारे सैनिक गौरव दिलाते हैं। तो जो पढ़ के बाहर लोग जाते हैं वो भी गौरव दिलाते हैं। तो देखने वालों, मैं आपसे कहूंगा कि इस शो को देखें, इस शो को काफी प्रचलित करें, खूब इसका प्रस्तार करें, खूब इसका प्रसार करें, और जिससे कि ये बात बिल्कुल। बोर्ड के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचे कि भाई भारत का गौरव तो है, भारतीयों को भी गर्व से रहने दें, बिल्कुल। भारतीयों को भी सर उठा के जिए। बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया बढ़ाएं। जाए। जी हाँ। धन्यवाद। क्रिकेट की किट कैट में हम जल्दी आपसे मिलेंगे। बाय बाय।